हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, हमने पिछले 2 ट्यूटोरियल में टाइप एट्रीब्यूट के बहुत सारे वैल्यूज़ को कवर किए। ये जो आप प्लेस देख रहे हैं, इन सारे वैल्यूज़ को हमने वन बाय वन प्रैक्टिकली यूज़ करके देखे। तो गाइस, आज के इस ट्यूटोरियल में हम इनपुट टैग के रेस्ट्रिक्शन के बारे में बात करेंगे। गाइस, ये सारे इनपुट टैग के रेस्ट्रिक्शंस है जिनके बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। तो गाइस, हम पहले ये जान लेते हैं कि इनपुट पर ये रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं। तो गाइस, जब भी यूज़र फॉर्म फिल करे तो कोई फील्ड को ब्लैंक न छोड़े, कोई रॉन्ग इनपुट न करे, कोई रॉन्ग सिलेक्शन न करे। इसके लिए गाइस इनपुट टैग पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो गाइस, हमने यहाँ HTML डॉक्यूमेंट खोला हुआ है, उसका रिज़ल्ट हम यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए गाइस, हम पहला एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, वो है एक्सेप्ट। तो हम यहाँ टाइप करते हैं इनपुट, टाइप में यूज़ करेंगे हम फाइल, नेम को हटा देते हैं हम। चलो अब इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो गाइस देखो, यहाँ पे एक चूज़ फाइल का बटन क्रिएट हुआ है। चलो अब इस पर क्लिक करते हैं। गाइस देखो, यहाँ पे 3 फाइल शो हो रही है, एक इमेज, एक ऑडियो फाइल और एक वीडियो फाइल। ओके, अगर हमें कोई एक फ़ाइल चूज़ करना है, जैसे इमेज की या वीडियो की या ऑडियो की, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो हम यहाँ यूज़ करते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में हम वैल्यू देंगे। अगर हमें ऑडियो फाइल चाहिए तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे ऑडियो \* गाइस, ये उसका पैटर्न है जो हमें यूज़ करना है। तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। हमने यहाँ पे रिफ़्रेश किया। तो गाइस देखो, यहाँ पे चूज़ फाइल पे हम क्लिक करते। देखो गाइस, यहाँ इससे पहले तीन जो कि फ़ाइल शो हो रही थी, अभी एक फ़ाइल हो रही है ऑडियो की। तो हम यहाँ से सिर्फ ऑडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इसी तरह अगर हमें गाइस वीडियो चाहिए तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, इसको हटा देते हैं हम। यहाँ पे आप टाइप करते हैं वीडियो। तो हम इसको अब सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। देखो गाइस, हमने यहाँ पे क्लिक किया। गाइस देखो, यहाँ पे अब सिर्फ वीडियो फाइल शो हो रही है। तो गाइस इसी तरह अगर आपको इमेज फाइल चाहिए तो हम यहाँ टाइप करते हैं, हम इसको पहले हटा देते हैं। तो हम यहाँ टाइप करते हैं इमेज। चलो अब इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो देखो गाइस, यहाँ पे इमेज फाइल शो हो रही है। ओके गाइस, तो इसी तरह हम कोई भी पर्टिकुलर फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइस अगर हमें तीनों फाइल चाहिए, जैसे इमेज, वीडियो, ऑडियो, तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं। गाइस हमें इन वैल्यूज़ को कोमा से सेपरेट करना होगा। जैसे हम यहाँ लगाते हैं इमेज \* हमने यहाँ यूज़ किया कोमा। इसके बाद हम यूज़ करते हैं ऑडियो \* हमने यूज़ किया कोमा। तो अब यहाँ लगाते हैं वीडियो \* तो गाइस हमने तीनों फाइल को यहाँ पे लगाया, इमेज, ऑडियो, वीडियो, तीनों फाइल को हमने लगाया। अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो अब हम इस पर क्लिक करते। तो गाइस देखो, यहाँ पे तीनों फाइल शो हो रही है, जैसे इमेज फाइल, वीडियो फाइल और ऑडियो फाइल। तो गाइस हम यहाँ से तीनों फाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस ये हो गया एक्सेप्ट एट्रीब्यूट, जिसमें हम अलग अलग फ़ाइल को चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस अगले एट्रीब्यूट की बात करते हैं, वो है ऑटो फोकस। तो ऑटो फोकस होता क्या है गाइस? ऑटो फोकस ये होता है कि जब भी हम अपना फॉर्म ओपन करें तो हमारा कर्सर जो होता है वो डायरेक्टली किसी फील्ड पर जाके रुके। इसको कहते हैं ऑटो फोकस, अपने आप फोकस करना। तो पहले हम इसको करते हैं रिफ़्रेश। तो देखो गाइस, कहीं पर भी कर्सर नहीं जा रहा है। तो हम पहले लगाते थे फर्स्ट नेम में ऑटो फोकस। अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो देखो गाइस, यहाँ पे फर्स्ट नेम में कर्सर डायरेक्टली शो हो रहा है। गाइस अगर आप चाहते हैं कि फर्स्ट नेम पे न जाए बल्कि लास्ट नेम पे फोकस हो जाए, तो हम यहाँ से हटा देते हैं और इसको यूज़ करते हैं लास्ट नेम में, यहाँ पे ऑटो फोकस। तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो देखो गाइस, यहाँ पे डायरेक्टली लास्ट नेम पे ऑटो फोकस आ गया है। तो गाइस अगर हमें किसी फील्ड पे फोकस करना होता है तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे एट्रीब्यूट ऑटो फोकस। तो चलिए अगले एट्रीब्यूट की बात करते हैं, वो है चेक। गाइस जो चेक एट्रीब्यूट होता है वो चेक बॉक्स में काम करता है। तो चलिए हम यहाँ पे कुछ चेक बॉक्स बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे लगाया BR टैग ब्रेक लाइन के लिए। तो चलिए हम यहाँ पे चेक बॉक्स बनाते हैं। ओके गाइस, तो ये हमने बना लिए 2 चेक बॉक्स, इंडिया का और चाइना का। तो गाइस हम दोनों को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। देखो हमने यहाँ से दोनों को सिलेक्ट किया। लेकिन गाइस अगर हमें ऐसा चाहिए कि जब भी हम फॉर्म ओपन करें तो इंडिया पे या चाइना पे किसी एक पे पहले से ही चेक लगा हुआ हो, उसके लिए हम यहाँ पे लगाते हैं
इंडिया में चेक्ड। तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो देखो गाइज यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडिया पे चेक्ड आया। तो चलिए अगले एट्रीब्यूट की बात करते हैं, वो है डिसेबल्ड। तो डिसेबल्ड क्या करता है कि आपके फॉर्म में किसी भी फील्ड को, एट्रीब्यूट को हम डिसेबल कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको यूज़ करते हैं। गाइज अगर हमें लास्ट नेम को डिसेबल करना है तो हम यहाँ से ऑटो फोकस को हटा देते और यहाँ पे लगा देते डिसेबल्ड। तो चलो अब इसको सेव करके रिफ़्रेश करते। तो देखो गाइज लास्ट नेम ये डिसेबल्ड हो गई है, यहाँ पे हम कुछ भी इनपुट नहीं कर सकते। ओके गाइज, तो चलिए अगले एट्रीब्यूट की बात करते हैं, वो है लिस्ट। पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं लिस्ट एट्रीब्यूट। हमने यहाँ टाइप किए फ्रूट्स, उसके बाद हम टाइप करते हैं इनपुट। लिस्ट में हम यूज़ करेंगे वैल्यू फ्रूट्स। उसके बाद हम टाइप करते हैं डेटा लिस्ट टैग। डेटा लिस्ट टैग में हम यूज़ करेंगे ऑप्शन टैग। इसमें हम वैल्यू में देंगे फ्रूट्स नेम, जैसे बनाना। चलो हम इसको कॉपी करके पेस्ट करते। ओके, तो यहाँ से हम हटा देते हैं। नेक्स्ट फ्रूट नेम देते हैं हम, जैसे ऑरेंज। उसके बाद देते हैं हम एप्पल। तो चलो अब इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो देखो गाइज यहाँ पे अभी कोई फ्रूट्स की लिस्ट नहीं आई है, क्योंकि हमने इसको लिंक नहीं किया है। तो हमें फ्रूट्स के नेम को डेटा लिस्ट को लिंक करना होगा। तो हमने आईडी लगा दी, यहाँ पे आईडी में नेम दिए फ्रूट्स। तो चलो अब इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो देखो गाइज यहाँ पे फ्रूट की लिस्ट आ गई है। तो आप इस लिस्ट में से किसी भी फ्रूट को चूज़ कर सकते हैं। तो गाइज ये होता है लिस्ट एट्रीब्यूट के। लिस्ट एट्रीब्यूट से हम किसी भी टाइप की लिस्ट बना सकते हैं। ओके, तो गाइज अगले एट्रीब्यूट की बात करते हैं, वो है मैक्स लेंथ। तो चलिए हम देख लेते। तो गाइज फर्स्ट नेम में हम मैक्स लेंथ एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। गाइज ये मैक्स लेंथ होता क्या है? मैक्स लेंथ या मैक्सिमम लेंथ होती है कैरेक्टर की, कि हम कितने कैरेक्टर इनपुट कर सकते हैं या डिजिट इनपुट कर सकते हैं। तो हम वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे 10। तो हमने यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ 10 लगाई। चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो गाइज देखो यहाँ फर्स्ट नेम में हम सिर्फ 10 कैरेक्टर ये इनपुट कर सकते हैं, 10 डिजिट हम इनपुट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0। इसके आगे अगर हम लिखेंगे तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन लगा है, मैक्सिमम 10 कैरेक्टर ही इनपुट कर सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए गाइज अगले एट्रीब्यूट की बात करते हैं, वो है मल्टीपल। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो गाइज हम यहाँ पे लगाते हैं BR टैग ब्रेक लाइन के लिए। तो चलिए अब हम टाइप करते हैं इनपुट, टाइप इक्वल्स टू में हम वैल्यू देंगे फाइल। तो चलो हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो देखो गाइज यहाँ पे एक चूज़ फाइल का बटन क्रिएट हुआ है। तो चलिए हम इसको क्लिक करते हैं। तो गाइज यहाँ पे बहुत सारे इमेजेस है। अगर हम कोई एक इमेज को क्लिक करते और शिफ्ट प्रेस करके हम अगर दूसरे इमेज को क्लिक करते तो पहली इमेज क्या होती है? डिसेलेक्ट होती है। तो गाइज इसका मतलब कि कोई भी हम एक इमेज को क्या कर सकते हैं? चूज़ कर सकते हैं। देखो अब मैं इसको ओपन करता हूँ। तो गाइज देखो यहाँ पे सिर्फ एक इमेज क्या हुई है? अटैच हो गई। अगर हमें मल्टीपल इमेजेस चाहिए तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मल्टीपल। ओके गाइज, चलो अब इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो देखो गाइज हम यहाँ से मल्टीपल इमेजेस चूज़ कर सकते हैं। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके बहुत सारे इमेज को सिलेक्ट करता हूँ। तो गाइज मैंने अभी 5 फाइल्स को क्या किया? अटैच किया। तो ये होता है मल्टीपल एट्रीब्यूट। ओके गाइज, तो चलिए अगले एट्रीब्यूट की बात करते हैं, वो है प्लेस होल्डर। तो चलिए हम प्रैक्टिकली इसे देख लेते हैं। तो हम फर्स्ट नेम में यूज़ करते प्लेस होल्डर। तो पहले हम यहाँ से इसे हटा देते और यहाँ पे टाइप करते प्लेस होल्डर। उसमें वैल्यू देते हैं हम इंटर योर फर्स्ट नेम। ओके गाइज, तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके रिफ़्रेश करते। तो गाइज देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम में हिंट के लिए हमें मैसेज शो हो रहा है। जैसे आप यहाँ पे कुछ टाइप करेंगे वो प्लेस होल्डर हट जाता है। तो गाइज ये होता है प्लेस होल्डर, जो आप फॉर्म में कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ओके गाइज, तो अगला एट्रीब्यूट की बात करते हैं, वो है रीड ऑनली। तो चलिए हम लास्ट नेम में लगा देते हैं रीड ऑनली। तो हमने लास्ट नेम में एट्रीब्यूट यूज़ किया रीड ऑनली। ओके गाइज, तो चलिए अब हम इसको सेव करते, सेव करके जैसे रिफ़्रेश करते तो देखो गाइस लास्ट नेम में हम कोई भी चीज़ फिल नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमें कोई मैसेज यहाँ डिस्प्ले कराना है तो यहाँ हम एट्रीब्यूट यूज़ करते वैल्यू। वैल्यू में हम देंगे दिस इज़ रीड ऑनली। ओके, तो चलिए अब हम इसको सेव करते।
सेव करके जैसे हम उसे रिफ्रेश करते हैं तो देखो गाइज लास्ट नेम में यहाँ पे मैसेज शो हुआ दिस इज़ रीड ऑनली। तो गाइज यहाँ पे यूज़र कुछ इनपुट नहीं कर सकता, तो ये था रीड ऑनली। तो चलिए गाइज अगले एट्रीब्यूट की बात करते हैं, वो है रिक्वायर्ड। तो चलिए गाइज देखते हैं रिक्वायर्ड कैसे काम करता है। तो फर्स्ट नेम में हम यहाँ लगाते हैं रिक्वायर्ड, तो हमने फर्स्ट नेम में यहाँ लगाया रिक्वायर्ड। ओके गाइज, तो चलिए अब हम इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो गाइज देखो फर्स्ट नेम में कंपलसरी हो गई। अगर हम लास्ट नेम फिल करते और फर्स्ट नेम ब्लैंक रखते और फॉर्म को सबमिट करते तो देखो यहाँ मैसेज शो हो रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। तो गाइज इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट नेम में जो रिक्वायर्ड लगाया मैंडेटरी हो गया कि हमें कंपलसरी इसको फिल करना है। अगर हम लास्ट नेम ब्लैंक कर देते और फर्स्ट नेम में कुछ मैसेज लिख देते और फॉर्म को सबमिट करते तो गाइज फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। तो ये होता है रिक्वायर एट्रीब्यूट। तो चलिए अगले एट्रीब्यूट की बात करते हैं, वो है साइज़। तो चलिए गाइज हम फर्स्ट नेम में लगाते हैं साइज़। साइज़ की वैल्यू हम यहाँ पे देते हैं 25। तो चलो इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो गाइज देखो फर्स्ट नेम का जो टेक्स्ट बॉक्स की साइज़ है वो 25 कैरेक्टर के स्पेस के बराबर हो गई है। तो चलिए हम लास्ट नेम के साइज़ में भी कुछ चेंजेस कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे साइज़ लगा दी 5। तो चलो अब इसको सेव करके रिफ्रेश करते हैं। तो देखो गाइज लास्ट नेम के टेक्स्ट बॉक्स की जो साइज़ हो गई वो 5 कैरेक्टर के स्पेस के बराबर हो गई। तो गाइज जो साइज़ एट्रीब्यूट होता है उसकी मदद से हम टेक्स्ट बॉक्स के साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए गाइज अगले एट्रीब्यूट की बात करते हैं, वो है स्टेप। गाइज स्टेप एट्रीब्यूट ये नंबर पे काम करता है कि आप कितने कितने नंबर छोड़ के आगे काउंटिंग करना चाहते हो, जैसे 3, 6, 9 या फिर 2, 4, 6, इस तरह से कि एक छोड़ के काउंटिंग करे या 2 छोड़ के काउंटिंग करे कि कितने नंबर छोड़ के काउंटिंग करे। तो ये गाइज हम स्टेप एट्रीब्यूट से बता सकते हैं। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ से हम लास्ट नेम को हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं नंबर। इनपुट टाइप में हम लिखते हैं नंबर। यहाँ से हम नेम को हटा देते हैं, साइज़ को हम रहने देते हैं और यहाँ पे हम स्टेप करते हैं 5। तो चलिए अब हम इसको सेव करते हैं, सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। रिफ़्रेश करने के बाद देखो नंबरिंग यहाँ पे जैसे हम क्लिक करते हैं 5, 10, 15, 20, तो देखो 5 टाइम से क्या होता है, जंप करता है। तो हम यहाँ से वैल्यू 5 की जगह 3 करते हैं। तो चलो अब इसको सेव करके रिफ़्रेश करते हैं। तो देखो गाइज ये 3 नंबर छोड़ के जंप कर रहा है। तो ये होता है स्टेप एट्रीब्यूट कि इसकी मदद से हम काउंटिंग में स्टेप्स लगा सकते हैं। तो गाइज ये थे इनपुट के रेस्ट्रिक्शंस। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।